कि अच्छा, दूसरी एक बात और, जब नाई समाज की बात ही चल रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाई समाज अपने को आर्य मानता है कि अनार्य में मानता है? नहीं, देखिए, हम आपने पहले भूमिका में ही आपने बचपन बता दिया कि वह शुद्ध समाज आते हैं। हाँ। तो जितने भी शुद्ध समाज के लोग होते हैं वह अनार्य में आते हैं, आर्य में नहीं आते हैं। आर्य में ब्राह्मण वर्ग के लोग ही विशेष रूप से आते हैं। अच्छा। हाँ, और नाई, सोनकर, लुहार, चमार, ये जितने भी लोग, ये सब जातियाँ आती है, जो कामकाजी लोग होते हैं, ये सब सारे लोग आते हैं, अनार्य में ही आते हैं। इसका मतलब है कि अनार्य है जी। और अनार्य का मतलब है कि यहाँ भारत के मूल निवासी जो मूल निवासी हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि नाई समाज का या मेरे जैसे खटीक समाज का, तमाम सारी जातियां का जो नागरिक में आ चुकी हैं, इनका सारा जो रहन सहन आर्यों जैसा है और इनके देवी देवता पूजा पाठ और सारे कार्यक्रम आर्यों जैसे हैं और उनका सहयोग लेके करते हैं। इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, जब आर्य आए तो उन्होंने हम लोगों के जो मूल निवासी उन लोगों की तरह रहना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो सीधा जाके राजाओं के यहाँ हाजिरी लगाए हैं। तो राजाओं ने उनको बड़े बड़े पद दिए। जब बड़े बड़े पद दिए, अपने मंत्रालय में बैठाया तो वो लोग राजा का डील करते थे कि ऐसे ऐसे करो। तो उन्होंने तो जो राजा था, ब्राह्मण के मत के अनुसार सबको विभिन्न प्रकार के कामों में बांटा है। हाँ, राजा लोग बांटे। तो इसमें ब्राह्मण ने अपने अनुसार नाइयों को ये काम दिया, लोहारों को काम दिया, चमारों का वो काम दिया। पूर्ण व्यवस्था जो है उन्हीं की देन है, मनुस्मृति। और उन्होंने इस प्रकार से बहुत सारी लोग पढ़े लिखे थे और और जवाब वर्ग होता है पढ़ा लिखा, वो अपनी सुविधा भी देखता है, इसलिए वो आर्यों से जुड़ गया और उनकी संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया। और उन्होंने जो किताबें थी उन्होंने अपने पास रखा, मंदिरों में कैद रखा। मंदिरों में कैद मतलब मंदिर में सूत्र लोग जा नहीं पाते थे। जो पहले पुराण इतिहास शास्त्र सब थे, मंदिरों में कैद था, सूत्र लोग जा नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे। वही लोग पढ़ते थे, वही लोग जिसको भीड़ जुटाते थे, कथा उल्टा सीधा को बांटते थे, लोग उसका अनुसरण करते थे। अच्छा, ये बताइए, जैसे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी अपने उपन्यास में लिखते हैं कि भगवान राम मतलब महापुरुष राम के लिए जो भी कीजिए उसको कथा माने या कहानी माने, हम तो उसको प्रबंध महाकाव्य मानते हैं और वाल्मीकि रामायण को भी वही मानते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी इस भारतीय जो पौराणिक व्यवस्था है भगवान राम को या महापुरुष राम की, इस पर उनका जो उपन्यास है वयम रक्षामा में वो लिखते हैं कि जब राम यहाँ लंका से जीत करके वापस आते हैं, उनके पास 5 महीने का समय बचता है, 14 साल पूरा नहीं हुआ था। तो वो नासिक में बैठ करके उन्होंने सारे विद्वानों को बुलाया, क्योंकि उनके पहले तक हमारे यहाँ 2 संस्कृतियां थी आर्यों में भी, एक ऋग्वैदिक आर्य की और एक अथर्ववेदी आर्य की। आप इसमें देखेंगे कि मनुस्मृति जो ईस्वी पूर्व 180 में सुमित भार्गव द्वारा लिखा गया है, उसमें सिर्फ 3 वेद की ही चर्चा है, अथर्ववेद की चर्चा नहीं है। और जब रामचंद्र जी आते हैं, इसकी लड़ाई वशिष्ठ की और विश्वामित्र की, इनके पूरे खानदान के अपने लड़ाइयों में इस लड़ाई में समाप्त हो गए हैं और अकेले अकेले लोग बचे हैं। तो इन लोगों को बुलाए और सभी को, और उसके पहले हमारे देश में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी लिखते हैं। और वर्ण व्यवस्था उस पंचवटी में बैठ करके, नासिक के पंचवटी में बैठ करके भगवान राम ने सबको बुलाया और बुला करके इन लोगों में समझौता कराया, और समझौते के बाद ही तब चौथे वेद का जो है उसमें वहां एक समझौता लोगों का हुआ है। और जब चारों वेद के अध्ययनकर्ता को चतुर्वेदी कहा गया, और उसी समय भगवान राम ने जो पढ़े लिखे समाज थे उनको ब्राह्मण कर दिया, जो राज करने लायक थे उनको क्षत्रिय कर दिया, जो व्यापार करते थे उनको बनिया कर दिया। शेष जो यहाँ के मूल निवासी थे, महिलाओं सहित जो जिनको इन्होंने वो किया, क्या नाम है, कि अपने अंडर में लाया, जैसे भालू और बंदरों को तथाकथित जैसे इनका इतिहास है, इनको शूद्र में रखा। इस पर आप कुछ अपना मंतव्य देंगे कि क्या ये सच है? देखिए, ऋग्वेद में भी वो व्यवस्था आती है, नहीं कर सकते, उसमें नहीं आती है। उसमें पुरुषोक्त वाला अध्याय है, तो वह पुरुषोक्त अध्याय पढ़ेंगे ना,
वह मनुस्मृति उसका काफी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो सबको कार्य में विभाजित किया गया है कि जो रक्षा करने योग्य हैं वह क्षत्रिय में आएंगे, जो जिनके पास बल क्षत्रिय में आएंगे, और जो रक्षा करने योग्य क्षत्रिय में आएंगे, जो कल्याण करने योग्य हैं वह ब्राह्मण में आएंगे, और जो धन कमाने के लिए वो आएंगे वैश्य में, और जो सेवा करने आएंगे शूद्र में आएंगे। और लोग ऐसा है, देखिए ये माना जाता है कि वेदों का जो संग्रह 4 वेद में किया गया है वो कृष्ण काल में द्वापर में किया गया है वेद व्यास के द्वारा। तो उसमें वो पुरुष सूक्त डाल दिए होंगे या उस समय तक कुछ और रचनाएं हुई होगी, लेकिन राम के समय त्रेता युग में, यह काफी लंबा समय है, उस समय वेदों का संग्रह नहीं किया गया था, खाली सब वो सुन करके लोग उसको वो करते थे। लेकिन तब भी ऋग्वैदिक और अथर्ववेदिक लोगों में ये बहुत काफी डिफरेंस रहा है। खैर इस पर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इस बात को आपको समझ में आता है, स्वीकार कर सकते हैं कि राम ने ही ऐसा किया है वर्ण व्यवस्था? नहीं, राम ने नहीं किया है। आचूर चतुर्सेन शास्त्री लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने किसी माध्यम से हवाला दिया, मैंने इसको नहीं पढ़ा है, इस चीज को मैं ध्यान नहीं दिया है। हाँ। लेकिन वर्ण व्यवस्था के अनुसार राम को क्षत्रिय में रखा जाता है। इसलिए देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ ठीक है ये आर्यों का है, और आर्यों के जो वेद संग्रह है इसमें सभी वर्ग के लोग का जो सूक्त लिखा गया है, जो सूत्र लिखा है, श्लोक लिखा हुआ है, इसमें स्त्री भी है, इसमें शूद्र समाज में जो आजकल रखे गए उसमें से भी लोग हैं, ब्राह्मणों में से भी हैं, तमाम राजा हैं जैसे इंद्र हैं, तमाम सारे लोग हैं, इन लोगों का रखा गया है। लेकिन बाद में इसको रूढ़ बना दिया गया और ये जो वर्ग है वो जाति में एकदम कन्फर्म कर दी गई, जबकि उस समय ये था कि कोई भी पढ़ लिख करके ब्राह्मण हो सकता था, मनुस्मृति भी इसको स्वीकार करती है। लेकिन आज सब जो है कि एकदम रूढ़ हो गए, बेवकूफ ब्राह्मण भी पैर छूने के लिए गोस्वामी जी जैसा लिखते हैं। तो क्या ये जो रूढ़ हो गया है, एक बिरादरी दूसरे बिरादरी के काम नहीं कर सकती, या एक वर्ण का दूसरे वर्ण में नहीं चेंज हो सकता, इस पर आपके कुछ मंतव्य हैं, कह सकते हैं कुछ? क्या अभी चीजें अब नहीं, पहले से ऐसी जन्मजात हो गई है कि आदमी जिस घर में पैदा हुआ है, तो जिसके घर में पैदा हुआ वो जिस जाति में है उसी जाति को जन्म से ही उपाधियां मिल जाती रही है। हाँ, तो ये रहा है। अच्छा ठीक है, आइए इस बात को ही स्थगित करते हैं, बातें लंबा हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस नाई बिरादरी से, इसके राजा भी हुए जैसे महानंद वगैरह हुए, तो ये महानंद जी आर्यों के आने के, आर्य के पहले के हैं या आर्य के बाद के हैं? नहीं, आर्य के बाद आए हैं। 300 कुछ ईसा पूर्व में महापरिवार 384 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य उससे पहले थे, 400 ईसा पूर्व के आसपास है। हाँ, तो महापद्मानंद का शासनकाल चला था। अशोक के पहले था, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले। हाँ, मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। अच्छा, अच्छा, उनके पहले नंद वंश था, यहाँ जो शासन था वो नंद वंश का। हाँ, नंद वंश था मौर्य। तो ये मौर्य महापद्मानंद एक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, उनको प्रथम शूद्र चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। और उन्होंने पहले क्या था कि हमारा देश 16 महाजनपदों में विभाजित था, तो महापद्मानंद ने 16 महाजनपदों राजाओं को मिलाकर या जीत कर इन्होंने 16 महाजनपदों को एक करके एक मतलब अखंड भारत की स्थापना करने की कल्पना किया, बनाया उन्होंने। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने उसका विस्तार किया, लेकिन सबसे पहले काम महापद्मानंद ने ही किया। तो उनके पुत्र धनानंद हुए, और धनानंद के बारे में इतिहास में बहुत अच्छा नहीं लिखा गया है, लेकिन वह उनको होता था क्रूर शासक, अत्याचारी शासक, प्रजा पर अत्याचार करने वाला शासक। इस ढंग से उनके विषय में बहुत सारी निगेटिविटी फैलाई गई है। लेकिन स्वभाव से धनानंद बहुत प्रजा हितैषी थे। प्रजा हितैषी उन्होंने प्रजा के लिए बहुत सारा काम किया है, इतिहास है चीजें। अच्छा, ये बताइए कि महानंद जी को जो युद्ध हुआ, युद्ध में पराजित किया गया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज के लोगों ने किया है कि कोई और ने किया? इसमें चाणक्य की कुछ कूटनीति रही है। चाणक्य, क्योंकि चाणक्य जब धनानंद के दरबार में गया था तो वो महामंत्री का पद लेने गया था, और वह उनके ऊपर ब्राह्मणवाद हावी था। तो धनानंद ने
इस चीज को पढ़ लिया था और उन्होंने चाणक्य को तवज्जो अपने दरबार में नहीं दिया और उन्होंने उनको वहां से भगा दिया है।